मूवी की स्टार्ट में हम दो खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जिनमें से पहली का नाम गेडी और दूसरी का नाम सेलोन था। ये दोनों खूब मस्तियाँ करते और दूसरे से बड़ी ही प्यार से पेश आते थे। ये दोनों लड़कियां अभी आने वाली वेकेशंस में एक ट्रिप का प्लान कर रहे थे, जिसमें उनकी मोम मान भी जाती है। वो दोनों ट्रिप में जाने से पहले कुछ दिन अपने अंकल के यहाँ गुजारी, ऐसा उसकी मम्मी का शर्त था, जिन पे वो दोनों मान भी जाते। अगले दिन उनका मामा अंकल जैक्सन आता है, उन दोनों को पिक करके अपने गर्लफ्रेंड के घर जाता है। इसी के साथ ही वो तीनों खुशी खुशी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रहे हैं। जब रात होती है तो केटी अपनी बहन से कहती है कि हमें यहाँ पर बड़ी ही मैनर्स के साथ अपने मामा और मामा की गर्लफ्रेंड के साथ पेश आना पड़ेगा, जिस पे दूसरी उसकी बहन भी मान जाती है। अगले दिन उनका मामा उनको ट्रिप के वेकेशंस के लिए उनको एक बस स्टॉप में छोड़ देता है। वहाँ पर उनसे ये भी कहता है कि यहाँ पर संभल के रहना, क्योंकि वो एक FBI एजेंट था। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों एक कोड का इस्तेमाल करोगे जब तुम दोनों एक मुसीबत में पड़ोगे। ये वो कोड ये था कि एप्पल। और उसने ये भी कहा था कि हर एक मैसेज में तुम कोड को चेंज करते हुए मुझे भेजोगे, जिस पे वो दोनों मान भी जाती है। इन दोनों की बस आने में अभी पूरे के पूरे 2 घंटे पड़े थे, जिन पे केटी बोलती है कि क्यों ना हम थोड़ा रेस्ट करें। और वो दोनों रेस्ट करने के लिए एक पास की कैफे में चले जाते हैं, जहाँ पर उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये दूसरे कैफे में चले जाते हैं। ये दोनों जब कुछ ऑर्डर करके अपनी सीट पे जाके बैठते हैं तो वहाँ पर 2 शरारती लड़के भी आ जाते हैं। वो दोनों इन दोनों से अट्रैक्ट होने के लिए इनके टेबल में आके बैठ जाते हैं, जहाँ पर केटी इनसे अच्छे खासे से बात कर रही थी, लेकिन दूसरी वाली इसको कुछ भी तवज्जो नहीं दे रही थी। ये दोनों लड़के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह बोलते हैं कि जहाँ पर तुम जा रहे हो वहाँ पे हम भी जा रहे हैं, क्यों ना हम तुम्हें लिफ्ट दे दे। जिन पे केटी मान जाती है, लेकिन दूसरी वाली नहीं मानती, लेकिन कैसे भी करके उसको मना ही लेती है। केटी सैलून से कहती है कि अभी बस आने तक 2 घंटे है, क्यों ना हम इनके साथ चले जाए, जिस पे सैलून भी मान जाती है। वो खुशी खुशी उनके साथ गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। सैलून को ये माजरा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन केटी बहुत ही ज्यादा खुश थी और एंजॉय कर रही थी। जहाँ पर ये दोनों देख रहे थे कि जहाँ पर इनको उतरना था, ये दोनों ने उनको वहाँ पर नहीं उतार के कहीं और लोकेशन पे पहुँचा दिया है। पहुँचते ही केटी और सैलून नोटिस करते हैं कि उनकी माँ उनके दरवाजे पे बैठ के उन दोनों का स्वागत कर रही है, जिन पे उनको रिस्पेक्ट दे के अंदर आके उनको चाय पिला देती है। उसका मामा भी उसको मैसेज कर देता है कि तुम कैसे हो, जहाँ पर वो दोनों एप्पल का मैसेज उनको सेंड कर देते हैं। केटी और सैलून कुछ नोटिस कर रही होती है कि अभी उनकी हालत नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उनको सब कुछ धुंधला धुंधला आराम से दिखाई दे रहे लग जाता है। उनकी मम्मा को बहुत ही ज्यादा ब्लर होकर दिखाई देता है। केटी और सैलून वहां से भागने का फैसला लेती है। कुछ दूर जाकर वो दोनों गिर जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए वो दोनों लड़के भी उनके पीछे आ जाते हैं। उन दोनों को उठा के अपने घर पे ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने कपड़े को देखते हैं, तो जहाँ पर वो दोनों बिल्कुल नंगी हुई थी। वो दोनों जोर जोर से चीख रही थी, जिनका जवाब देते वो शरारती लड़का कह रहा था कि तुम्हारा सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, चुपचाप ये ड्रेसेस पहन लो और अपने अपने केबल्स में जाके बैठ जाओ। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक शख्स आता है और उसका मोबाइल देख लेता है, क्योंकि उन्होंने उनकी तलाशी ली थी। हैसियत उनके बाद उनको कहा भी गया था कि अपने पास जो भी चीजें हैं हमें दे दो, लेकिन केटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मामा का मैसेज पढ़ लेता है केटी का, तो फिर उसको कुछ न कुछ गड़बड़ दिखाई देता है, तो उससे कहता है कि सच सच बताओ। जिसका जवाब देते हुए केटी बोलती है कि मैंने अपने मामा से कहा था कि सेफ्टी वर्ड एप्पल है, जिसके बाद उन दोनों को अच्छी तरीके से पता चलता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस वाला आता है उन दोनों को बचाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो दोनों कमीने के साथ है। अब ये पुलिस वाला इन दोनों में से एक को पसंद कर लेता है, उसके बाद उनके साथ बेरहमी से रेप भी कर देता है। देर बाद केटी अपनी बहन के पास आके देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसका हालत बिगाड़ के रख दिया था। इसी तरफ उनका अंकल उनको लेके बहुत ही ज्यादा परेशान रह गया था। उनको लग रहा था कुछ न कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, सारा का सारा माजरा उसके समझ से बाहर था। अगले दिन वो उनके साथ एक नया ग्राहक लाता है और उन दोनों में से वो केटी को चूज करता है और उसके साथ अंदर रूम में जाता है। वो थोड़ा पागल था, इसलिए उसके पेट में ही सिगरेट तान देता है। बात उसका मामा उसके फार्म हाउस कॉल कर देता है, जिसपे वो कहते हैं कि वो दोनों आज तो काम पे आए ही नहीं है, जिसपे उसको थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, इसलिए वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे पड़ जाते हैं। बात उसका मामा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज उन दोनों को मास्क पहना के उसके केबिन के अंदर डाला जाता है, क्योंकि उनके पास आज बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्राहक आने वाला था। उसके बाद वो मास्क वाला आदमी उन दोनों में से सैलून को चूज करता है। वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था इन मामले को लेके। वो वहाँ से जाता है तो केटी अपने बहन सैलून के पास आ जाती है। उसका हालत देख के डर जाती है और वो दोनों एक प्लेन का सोच करते
थे जिनमें वो कहती है कि हमें इनसे बदला लेना पड़ेगा, हम आगे की जिंदगी से नहीं गुजार सकते। इसके बाद उनका मामा पुलिस स्टेशन में आके उसको रिपोर्ट देते थे, जहाँ पर वही एक कमीना आदमी वहाँ पर था जिसने उन दोनों बेचारी लड़कियों के साथ रेप किया है। आज का दिन उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था क्योंकि आज रिवेंज देने लेने का दिन था। तो दो कमीने लड़के एक लड़के को इनकी डिप्टी में लाकर रख देते हैं क्योंकि उन दोनों को किसी और शहर जाना था। वहाँ पर केटी बड़ी ही होशियारी से उसको अपने जाल में फंसा लेती है और उसके गले में इतने जोर से काट देती है कि उसकी मौत ही वहाँ पर हो जाती है, जिसको केटी वहाँ पर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। आज पुलिस वाला उन दोनों को मारने के लिए आया था क्योंकि वो उसका मन भर गया था इन दोनों से। जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है तो केटी और सेलोन उसकी कार लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोनों लड़कियां अभी शहर की तरफ जाने लग जाती है, जिसके बाद वो एक हार्डवेयर की शॉप में आ जाती हैं जहाँ से कुछ ऐसे खतरनाक तरीन जैसे कि कुल्हाड़ियाँ की जैसी खतरनाक चीजें लेकर वहाँ के ओनर से कहती है कि क्या तुम्हें वो फादर का घर पता है, जिसमें वो कहता है कि सामने वाले बिल्डिंग पे। जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद उनका अंकल आके उन दो बुढ़िया आंटियों से कहता है कि तुम्हें क्या पता इस यूनिवर्सिटी में इधर दो लड़कियां आ गई थी। वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर उन्होंने तो फर्स्ट डे से यहाँ पर नहीं आए हैं। वो भी बहुत ज्यादा परेशान रह जाता है कि आखिर गई तो वो दोनों गई कहाँ। इस दिन में दिखाया जाता है कि दोनों लड़कियां उसके घर में आके किल्लू के अंदर टेनिस बॉल के अंदर केले चुपका के उसके ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद वो खुद को एक ऐसे टेबल के ऊपर बंधा पाता है। जिसके बाद वो दोनों उसको मारने का सोच ही रहे थे। अंकल उसके घर के बाहर आ जाता है। इसके बारे में उन दोनों को भी पता था कि अंकल बाहर आ चुका है, इसलिए उनसे कह रहा है कि वो मास्क वाला आदमी कौन था। जिसके बाद वो नहीं बता रहा था, इसलिए वो दोनों उसकी अंगुली के ऊपर कीले लगाते थे। उसके बाद उसके पीछे वाले अड़े में बहुत ही बड़ा सा कील काटा करके उसके पीछे घुमा देते हैं, जिसपे वो कहता है कि वो एक चर्च का फादर है। इसी तरह वो दोनों यहाँ से फरार होते हैं। जब उनका अंकल आके अंदर देखता है तो फिर वो उसको मारा पाते हैं। इसके बाद वो भी मर चुका था। जिसके बाद उसका अंकल बाहर आके देखता है तो वो लड़कियां कब की वहां से फरार हो चुकी थी। उसके बाद उन दोनों को अंकल को कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसके बाद उस आदमी को लेके वो हॉस्पिटल में रख के दोबारा उस पुलिस वाले के पास जाता है, जिसपे पुलिस वाले को तो फुल शक हो गया था कि इसको किस ना कैसे मेरे ऊपर शक लग जाएगा। ये उसके नंबर पे कॉल लगाता है तो रिंग उस पुलिस वाले के जेब से बचती है। तभी उसके पीछे वो गन तान देता है और उसे कहता है कि अभी तुम्हारी खैर नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि केटी और उसकी बहन उस फादर के पास आ चुके थे जिसने उन दोनों का बेरहमी से रेप कर दिया था। इसके बाद वो दोनों बड़ी ही नादानी से उसके पास आते हैं, जिसको देख के वो फादर बहुत ही ज्यादा खौफनाक हो जाता है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बल्कि उन्होंने चले नहीं गए हैं, बल्कि उन दोनों ने अपने गाड़ी के पीछे उस फादर को घसीटते हुए यहाँ तक लाया है। ये फादर कह रहा था कि मुझे जाने दो, लेकिन उन दोनों ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको आग से जला दिया। इसको दर्दनाक मौत देने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि केटी और सेलोन बड़ी ही सुकून फील कर रहे थे। उसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि वो पुलिस वाला ने उनके अंकल जैक्सन को अपने साथ कर लिया है। उसके बाद वो दो और लड़कियों को भी अपने साथ लाया है। ये देख के उसके ऊपर होशियारी से वो दोनों हमला कर देते हैं। उसके बाद उन दोनों को एक चेयर के साथ बांध देते हैं। इन दोनों को देख वो बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान रह जाता है, लेकिन वो दोनों बेरहमी से उसको भी मार देते हैं। उसके बाद वो दोनों कहते हैं कि ये है तुम्हारा हश्र। उसके बाद वो दोनों उसको उन दोनों लड़कियों से कहते हैं कि मेरे अंकल जैक्सन को आजाद करके तुम दोनों वहाँ से चले जाओ और मेरे बारे में बताना भी मत। उसके बाद वो दोनों उन दोनों लड़कियों से कहती है कि मेरे बारे में अंकल जैक्सन को कुछ भी बताना। उसके बाद वो दोनों कुछ हैप्पी फील कर रहे थे। और लुकास की मां के घर जाए और उसे उसी तरह ड्रग्स देती हैं जैसे कुछ पहले उसने उन्हें दी थी। वे उसे बांध कर खाने में ले जाती हैं जहां जेड़ बंधा हुआ और उनमें कपड़ा ठूसा हुआ होता है। वे बेस के बैट से उसका सिर फोड़ देती हैं, जबकि उस आंखों को यह सब देखने के लिए मजबूर किया जाता है। वे उसे लुकास के पास ले जाए जो कुर्सी से बंधा होता है, लेकिन मारने के बजाय वे उसे खोल देती हैं और बैट पकड़ाकर धमकाती हैं कि वह अपनी मां खुद मारे। जब लुकास ऐसा करने से मना करे तो केटी और स्लोन उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद वे उसका शरीर इस तरह सड़ते हैं कि ऐसा लगे जैसे उसने खुदकुशी हो। यह भी पता चलता है कि वे सब हत्याओं का आरोप उस पर लगाने की योजना बना रही हैं। मां बुरी तरह घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के बदले उन्हें पैसे देने का प्रस्ताव देती है, लेकिन उसकी जान बख्शने के बजाय केटी लॉन मोवर लेकर उसकी रहमी से हत्या कर देती है। अगले सीन में अंकल जेसन केटी के घर आता है ताकि उसे और स्लोन को ले जाए। केटी के पास
पास आ चुके थे। ये दोनों एक एयरपोर्ट से किसी और शहर जा रहे थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो चुकी है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूरी करें, हमें आपकी मदद की बहुत ज़्यादा जरूरत है। दोस्तों इस चैनल को अपना ही समझ के प्लीज सब्सक्राइब कर दें, हमें आपकी बहुत जरूरत है।